आजमगढ़ के अंदर लोक निर्माण विभाग की अनेक सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास का कार्य हुआ है, जिसमें लोकार्पित जो कार्य किए गए हैं ऐसे 60 काम हैं जिनकी लागत 242 करोड़ 99 लाख रुपए है। जिनका शिलान्यास किया गया है ऐसी परियोजनाएं 182 है जिसकी लागत 211 करोड़ 90 लाख रुपए है। और अगर मैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, बिना भेदभाव के सभी 75 जिलों के जो हम विकास कर रहे हैं, उसके क्रम में अकेले जनपद आजमगढ़ में 2636 परियोजनाएं जिनकी लागत 939 करोड़ 85 लाख रुपए है, यह हमने यहाँ की जनता की सेवा में अकेले एक विभाग के माध्यम से सेवा में प्रस्तुत करने का काम किया है। हमारी सरकार का प्रयास जो सबका साथ सबका विकास है, वैसे ही हमारी सरकार का यह भी संकल्प है कि सभी जिलों का एक जैसा विकास, चाहे गोरखपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे काशी हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गोंडा हो, सभी जिलों का बिना भेदभाव के सभी क्षेत्रों में विकास हम लोग कर रहे हैं। और विकास के कारण से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो 2014 में था, उससे समर्थन अधिक हमें 2017 में मिला। सपा बसपा लोक दल ने गठबंधन किया 2019 में, इसके बाद भी हमें उससे भी ज़्यादा समर्थन मिला। हमें 51% वोट प्रदेश में मिले, 64 हमारे सांसद जीते। 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और 60% मत प्राप्त करेंगे। एक मैं इसी के लिए नारा लगाया करता हूँ, 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारे में भी हमारा। और जो सपा बसपा कांग्रेस या जो भी चाहे ओवैसी ये इतने तमाम जो दल घूम रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि सारे विरोधी एक तरफ हो जाएंगे और भाजपा अपने गठबंधन साथियों के साथ एक तरफ होगी, तब भी हम 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। मैं समझता हूं कि आज आप विकास की बात कर रहे हैं, जो बयान था वो बयान आपने देखा है, उसके कोई बहुत सवाल करने की आवश्यकता नहीं। विकास हमारा संकल्प है, विकास कर रहे हैं। 300 सीट कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं 400 सीट। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने 2014 में कितनी सीटें कहा था लोकसभा में, 2017 में कितनी विधानसभा का दावा किया था, 2019 में जब बुआ भतीजे एक हो गए तब कितना दावा किया था। अब उनके दावे में कितना दम है, 3 बार के दावे को देख लीजिए, उसके हिसाब से माइनस कर लीजिए। मैं तो मानता हूं कि ये 2017 भी दोहराने की स्थिति में नहीं है, जितने गुंडे अपराधी माफिया इनके साथ आजकल दिखाई देने लगे। जो आपकी विभाग का विकास है, सड़कों की हालत आपने देखा तो आप आए होंगे, शायद कुछ अनुभव हुआ होगा। आपने सड़कों की हालत देखी है, किस तरीके से जर्जर सड़कें हैं? मैंने सारी हालत देखी है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बिना कोई निष्पक्ष पत्रकारिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2017 के पहले का आजमगढ़ और 2017 के बाद का आजमगढ़, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 2017 से 2021 के बीच में जितना सड़कें बननी थी, जितने घर बनने थे, जितने शौचालय बनने थे, जितना सब कुछ करना था वो कर दिया, तो फिर हमको काहे को सरकार में आना। जो काम अच्छा से अच्छा जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते तो वो हमने किया है, जो बाकी है हम अगले कार्यक्रम। अच्छा सर, समीकरण की बात हो रही है, समीकरण की बात आरएलडी है, सपा से जुड़ रही है, इधर राजभर का रहा है, पूर्वांचल को मजबूत कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी कुछ रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमारी ही रणनीति बनी हुई है, बाकी ये तो हवा नीति बनी हुई है। जो सपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर जी हो, सब ये जो जुड़ गए हैं, ये तो केवल हवा में बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग बहुत स्पेस दे रहे हो। ज़मीनी हकीकत यह है कि आप स्वयं रोज़ देखते होंगे, चाहे जनपद आजमगढ़ हो, चाहे प्रदेश का कोई जिला हो, हमारी सभाएं भी हो रही हैं, हमारी बैठकें भी हो रहे हैं, हमारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, हमारे बूथ लेवल की तैयारी हो रही है। जितना मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का है, सारे विरोधियों को उसका आधा नहीं है। आजमगढ़ को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अपनी पार्टी? आजमगढ़ को हम बताए ना, 2014, 17, 19 का बदला आजमगढ़ की जनता और कार्यकर्ता भाजपा का कमल खिला करके 2022 में लेकर मैं मानता हूँ कि कम से कम 7 सीटें यहाँ पर जीतें। अच्छा सर, टिकट के बंटवारे को लेकर भी बात हो रही है, तो 100 से ज्यादा टिकटों का ये कहा जा रहा था कि जो काम केंद्रीय हमारा जो संसदीय बोर्ड है उसे करना है, उसका जवाब केशव प्रसाद से मत लीजिए। हर घर नल से जल पहुँचाने का काम हो रहा है, राशन हम लगातार कोविड काल में दे रहे हैं। उनको एक लाइलाज रोग है,
और सपा का स्टिकर लगा करके उनको याद आता है कि मैं सत्ता में हूँ और मैंने ये काम शुरू किया था या मैंने ये काम किया है, जबकि सच ये नहीं, ना वो सत्ता में है ना अभी 40 साल तक सत्ता में आने वाले। कहा यह जा रहा है कि आप भाजपा से साफ कार्नर आपका। एक कमल का फूल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर बसपा के साथ भी कुछ तालमेल चल रहा है? बसपा से कुछ पहले या बाद? हमें क्या जरूरत है, जिसको जरूरत होगी हमारे पास आएगा, हमें जरूरत होगी उस पर विचार करेंगे। हम तो नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। हमारे पास बसपा का पूरा वोट तो भाजपा के साथ आ रहा है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करेंगे तो आशीर्वाद किन्हें देंगे? जो शोषण करने वाले, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने शोषण किया, इन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। इसका दंड इनको लगातार 3 चुनाव मिला है, 22 में फिर मिलेगा, 24 में फिर मिलेगा। और ये सब मैं ये मानता हूँ कि 2022 सपा बसपा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश से मतलब पूर्णतः विदाई का वर्ष है।